दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। तो जब द्वापर शुरू हुआ तो द्वापर में पहला शास्त्र कौन सा बना? और वो सतो प्रधान शास्त्र था या उसमें रजो प्रधानता की मिक्सचरिटी थी या तमो प्रधानता की मिक्सचरिटी थी? बोलो। हैं? आदि में सतो प्रधान था। वही सतो प्रधान शास्त्र गीता शास्त्र, उसी के श्लोक यज्ञ के आदि में सुनाए जाते थे और उसी गीता के श्लोकों का ईश्वर के अनुसार ईश्वरीय वाणी में अर्थ हो रहा था, जिस वाणी को बाद में मिट्टी में दबा दिया गया और फिर बाद में वेद वाणी चल पड़ी। तो वेद पुराने हुए या गीता शास्त्र पुराना हुआ? ज्यादा पुराना क्या है? गीता पुराना है। तो गीता के श्लोक सात्विक हैं या तामसी हैं? उनके अर्थ तामसी किए गए हैं बाद में, लेकिन गीता के श्लोक तो सात्विक ही हैं। उनका भाव समझने की बात है। तो श्लोकों का अर्थ है, श्लोकों का भाव वो प्रधान है। इसलिए बोलते हैं भाव प्रधान विश्व रचिरा का। अर्थ से ही भाव निकलता है। दुनियावी विद्वानों ने, मनुष्यों ने गीता की जो टीकाएं की हैं, वो टीकाएं विकारी बुद्धि से निकली हैं या निर्विकारी बुद्धि से निकली हैं? विकारी बुद्धि से निकली है। और भगवान स्वयं आकर के उन्हीं गीता के श्लोकों का, जो भगवान शिव बाबा कहा जाता है, जो शिव बाबा सृष्टि के आदि में भी मौजूद रहता है, मध्य में भी रहता है, अंत में भी रहता है। वो गीता के श्लोक किसने बनाए होंगे? है? अरे वो गीता के श्लोक बनाए किसने होंगे? हैं? किसने? हैं? वो ही शिव बाबा, जिसे व्यास भगवान कहा गया है। तो हीरो पार्टधारी ना। बाद में वो कवि तो रहा नहीं। कविम पुराणम अनुशासितारम, इस गीता के शास्त्र के आधार पर सारे विश्व का अनुशासन अंत तक चलता है। अंत में तामसी अनुशासन, आरंभ में सात्विक अनुशासन। वो ही तन मुकर्रर रहता है। उसी तन में परमपिता परमात्मा शिव आकर के 36-37 में गीता के श्लोकों का सही अर्थ बताते हैं। संगम के आदि में भी वही अर्थ है,
और संगम के अंत में भी वही गीता के श्लोकों का अर्थ होता है, भाव आता है। तो गीता के शाब्दिक श्लोकों के ऊपर जाएंगे या उसके भावों को पकड़ेंगे? शब्दार्थों के भावों को पकड़ना है या दुनियावी रीत से जैसे श्लोक सुनते हैं, सुनाते हैं, मनुष्य गुरुओं के द्वारा बनाई हुई टीकाओं के आधार पर समझते हैं, ऐसे समझेंगे? तो सारी बात है भावना की। उसके भाव को अगर समझा, जो ईश्वरीय भाव है, तो गीता के श्लोक ज्ञान युक्त हैं या भक्ति मार्ग हुए? भक्ति माने अंधश्रद्धा और ज्ञान माने अंधश्रद्धा का नाम निशान नहीं। वही गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। उन्होंने धर्म क्षेत्र द्वापर में लगा दिया। अरे अनेक धर्मों का धर्म युद्ध का क्षेत्र द्वापर में कहाँ होता है? अनेक धर्मों का टकराव द्वापर में होता है या कलयुग के अंत में होता है? कहाँ होता है? कलयुग के अंत में होता है। तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार उसके अर्थ लगाना। ईश्वरीय ज्ञान तो कहता है कि भगवान ने आकर द्वापर के अंत में गीता नहीं सुनाई और गीता सुना करके कलयुग पापी युग की स्थापना नहीं की। वो भाव गलत है। सही भाव क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, सर्वधर्मान परित्यज्य का। अरे सर्वधर्म द्वापर में होते हैं या कलयुग के अंत में होते हैं? कौन से सर्वधर्मों को परित्याग करें? है? अरे कौन सा भाव उठाएंगे? द्वापर के अंत के धर्मों का भाव उठाएंगे या कलयुग के अंत में जो ढेर सारे धर्म दुनिया में फैले हुए हैं उन धर्मों का त्याग करने की बात है? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। सिर्फ गीता के श्लोकों के ऊपर नहीं जाना है। गीता के श्लोकों का ईश्वर के अनुसार जो अर्थ है उस अर्थ को पकड़ना है। और जब हम अर्थ को पकड़ते हैं तो हमारी बुद्धि ईश्वरीय भाव में रहती है, ईश्वरीय ज्ञान में रहती है। अंधश्रद्धा युक्त हमारी बुद्धि नहीं है। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ अंध शब्द नहीं होना चाहिए। अंधा अर्थ किया है। गीता की टीकाओं में मनुष्य गुरुओं ने, अगर हम भी उन्हीं अर्थों में रमण करते हुए गीता के श्लोकों को सुनते हैं, सुनाते हैं, टैप रिकॉर्डर में लगाते हैं, तो हमारा भी भक्ति मार्ग है। तो क्या करेंगे? गीता के श्लोकों के एक एक शब्द को, शब्दार्थ को, शब्द के भाव को समझेंगे या सिर्फ गीता के श्लोकों को रटेंगे? भाव को पहले समझना है। जब भाव को समझ लेंगे तो गीता के श्लोक ही बदल जाएंगे, भक्ति मार्ग के श्लोक नहीं रहेंगे वो।